सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हमने आपका हार और जीत में परफॉर्मेंस देखा डाकू खड़क सिंह के रोल में। सर बहुत ही शानदार रोल था। आपका क्या विचार है, अब कैसा रहा आपका हार और जीत का सफ़र? ये तो अच्छा रहा और कुछ फीडबैक भी आया दर्शक लोगों से। इसमें कुछ खट्टी मीठी अनुभव का भी पता चला और ये खड़क सिंह का सारी कैरेक्टर तो उसमें आप लोग दर्शक लोग देखे ही हैं। एक तरह से वो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम लोग उसको प्रस्तुति किए और काफ़ी सफल रहा वो। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो चीज़ दिखाया हुआ है तो दर्शक को भी काफ़ी अच्छा लगा कि ये कैसे चेंजिंग होता है कैरेक्टर का। एक बुरे आदमी भी के अंदर एक अच्छा आदमी रहता है जो समय के साथ और स्थिति के साथ चेंज कर जाता है। अच्छा, तो ये साहित्य और सिनेमा का जो मिलन है सर, आप कहाँ देखते हैं और आपका प्रयास क्या है? साहित्य को किस रूप में आप लोग प्रदर्शित करना चाहते हैं? इस पर तो बात चलेगी तो बहुत लंबी बात चलेगी, लेकिन आपको संक्षेप में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जब 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था गीतांजलि के लिए, उस टाइम विश्व लेवल पर हम लोगों का भारतीय साहित्य अपना परचम लहरा दिया था और उस समय सिनेमा अपना ज़मीन तलाश रहा था। सिनेमा और संजोग के बाद देखिए कि राजा हरिश्चंद्र दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो अभी चल रहा है उन्हीं के नाम पर बनाया हुआ, जो खुद बनाए थे वो, और अपना ज़मीन तलाश रहे थे वो। समय के साथ समय बदलते गया, समय के साथ आगे बढ़ा और साहित्य और सिनेमा को मेरा मानना है कि दोनों समानांतर है, एक दूसरे का पैरेलल चल रहा है। और साहित्य और इसमें एक बात और है मैं कहना चाहूँगा कि साहित्य और जहाँ तक सिनेमा की बात है तो साहित्यिक लोग हमेशा सिनेमा को दोयम दर्जे का कला मानते रहे, लेकिन आश्चर्य इस बात को है, विडंबना यहाँ है ये है कि प्रेमचंद जैसे कथा सम्राट भी मुंबई की रुख लिए थे और उनकी कहानियों पर एक दो मूवी भी बनी थी। जैसे मिल मजदूर में उनका हल्का सीन था, जिन्होंने एक कलम करते हुए छोड़ दिया कि यहाँ पर डायरेक्टर की मनमानी चलता है। और बहुत सारे ऐसे वहाँ पर पहुँचे 60 के दशक के बाद 70 के दशक में जो आए तो कुछ मूवी ऐसी बनी जो साहित्य से जुड़ा हुआ कहानियों पर बनी थी। जैसे उसमें धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता और भी बहुत सारी मूवी आई। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इसमें कमलेश्वर सक्सेस रहे दोनों में, जितना उनको साहित्य पर अधिकार था और हिंदी साहित्य जो उनको जितना इज्जत दिया, और सिनेमा के संसार में भी उन्होंने बहुत काफ़ी काम किया और 50 से अधिक स्क्रिप्ट लिखे और सक्सेस रहे। लेकिन मैं इस पर एक बात और कहना चाहूँगा कि जब तक आदमी सिनेमा और साहित्य को जोड़ कर नहीं देखेंगे, तालमेल बैठा कर उसको नहीं समझेंगे, जब तक जो साहित्य की अभी दुर्गति हो रही है, एक तरह से वही समझिए जो साहित्य जितने अपने लेवल पर जाना चाहिए भारतीय साहित्य उतना लेवल नहीं पहुंच पाया। तो आपका जो प्रयास है कि साहित्य को ऊपर ले जाना, तो आप किस तरीके से साहित्य को ऊपर ले जा रहे हैं और साहित्य को वीडियो के फॉर्म में क्यों प्रस्तुत करना चाह रहे हैं आप अमृतधारा निरंतर के रास्ते? एक्चुअली बहुत पहले से ये प्रयास है, बहुत पहले से लोगों ने प्रयास किया कि सिनेमा और साहित्य को जोड़कर हम आगे बढ़ाएं और जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सिनेमा के माध्यम से समझा जा सकता है आसानी से, जो साहित्य में अपने अपने तरीक़ा से लेखक लोग लेखन करते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो भर कर सामने नहीं आ पाता है और दर्शक उसको नहीं समझ पाते हैं। और बात रही अभी आधुनिक साहित्य और सिनेमा की बात, तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारी हिंदी साहित्य खास करके कितना विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि जितने भी अभी साहित्यकार हैं वह सिनेमा को दोयम दर्जे की कला मानते हैं और वो चाहते भी हैं कि हमारी जो कहानी है उसमें उससे पर सिनेमा बने। तो हमने आपका पहले भी विचार लिया था, आपके विचार से हमने देखा पिछली बार जो आपने हमसे बातचीत हुई थी उसमें आपने कहा था कि साहित्य ऐसा है कि कुछ लोग अनपढ़ लोग इसको नहीं पढ़ पाते, नहीं जान पाते। वो जानते हैं कि गोदान कोई किताब है, गबन कोई किताब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रेमचंद के इतिहास से लिया जाए, ईदगाह लिया जाए, या जो अभी आप लोग नमक का दरोगा करना चाहते हैं वो लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें वो सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, वो पढ़ नहीं पाएंगे, उस साहित्य तक उनकी पहुँच नहीं है। तो उसके लिए आप लोग जो
ये छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से, ताकि एक अनपढ़ आदमी भी, एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी, एक कम उम्र का बच्चा भी उसको देख के समझ पाए और उस समझ के आधार पे उसको विकसित कर पाए। यही विचार है ना आपके? यही विचार है जो आपने सुना और आपने जो अभी कहा, यही विचार हम लोग का है कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जैसे कथा सम्राट प्रेमचंद की, फणीश्वरनाथ रेणु की, कमलेश्वर की और बहुत सारे ऐसे मतलब हिंदी के साहित्यकार लोग हुए हैं जो कहना चाह रहे थे। और अभी के समय में जो साहित्य का जो लेवल है, साहित्य का जो स्थिति है हमारे देश में, उसको आप भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जनमानस तक, बच्चों के, खासकर बच्चों के लिए जो स्टूडेंट हैं और जो अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन तक मानकर चलिए कि उन लोगों को समझ में आएगा, उन लोगों को फायदा होगा, उन लोगों को। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। अपने पंडित अलोपी दिन के किरदार के लिए जो अगली जो आपकी सीरीज में आ रही है नमक का दरोगा, उसमें आप पंडित अलोपी दिन के किरदार में आ रहे हैं सर। बड़ा चैलेंजिंग था, कैसा लगा और कैसे सोच लिया इसके बारे में? उसके बारे में एक दो शब्द बताइए, तब हम दरोगा जी के पास जाएंगे, वंशीधर के पास, और उनके विचार लेना चाहेंगे कि उनके वो क्या सोचते हैं। एक्चुअली जब मैं 9th क्लास में था तो हम लोग को नमक का दरोगा पढ़ना था, यानी कि समझिए कि 20-25 साल पहले की कहानी मेरे दिमाग में चल रहा था। और मुझे लगा कि एक भ्रष्ट आदमी, एक बेईमान आदमी भी समय के साथ कैसे वो ईमानदार बन जाता है और उसके अंदर दोनों तरह की जो है गुण मौजूद रहता है। समय और परिस्थिति उसको अच्छा आदमी बना देता है। तो मुझे थोड़ा सा ये रोल बहुत अपीलिंग लगा, थोड़ा चैलेंजिंग भी लगा कि उस समय के हम लोग एक कम उम्र का आदमी हैं और एक ज़्यादा उम्र के आदमी को दिखाना है। तो इसलिए मैं किरदार में रहने के लिए मैं अभी आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा और कि मैं 30 दिन, ये 24 मैंने स्विमिंग नहीं करवाया। और आप बहुत दिनों से मतलब इसके किरदार में डूबे हुए हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा सर ये जान के। रियली आपने सही सुना कि बहुत दिनों से किरदार में मैं डूबा हुआ हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग का प्रयास सही रहेगा। और वहाँ तक बात रही तो इसमें डायरेक्टर का बहुत अहम रोल होता है, जो वो किसी भी तरह से एक्टिंग करवा ही लेते हैं। और हमारे जो डायरेक्टर हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के हैं, बहुत हाई एजुकेटेड हैं। अब क्या कहना, बस उनकी कृपा है और हम लोग करेंगे। साहित्य से काफ़ी उनको लगाव है, जो हमारे लगाव को और ये आपके पुष्ट कर रहे हैं। आपके भावुक शब्दों के साथ हम इसको ले जाना चाहेंगे दरोगा जी के पास। बहुत अच्छा, और हमें इंतजार रहेगा सर। हमें पता है कि जिस तरीके से आपने हार की जीत में डाकू खड़क सिंह के रोल को नेक्स्ट लेवल पे ले गए सर, इसको भी ले जाएंगे पंडित अलोपी दिन को, और लोग वाह वाह करेंगे इस बात के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई इस तैयारी के लिए और आपको ऑल द बेस्ट ऑफ लक सर अगले चरण में जाने के लिए। और अब हम चलेंगे सीधे दरोगा जी के पास। दरोगा जी, पंडित अलोपी दिन के रोल के सामने, पंडित अलोपी दिन को रोल को चैलेंज करने के लिए वंशीधर का जो रोल है, जो आप देखते हैं दरोगा जी के रोल को, इससे कैसे जुड़ना चाहे आप, कैसे ये आप तक आया और क्या विचार है इसके बारे में आपके? मैं इसको पहले देखा, समझा, स्क्रिप्ट को पढ़ा और मेरे पिताजी इसी फील्ड में थे, पुलिस थे और डिप्टी कमांडेंट से रिटायर किए थे। तो हम बचपन से पुलिस ये देखते आए, तो उसके बाद हम लगा कि ना हम ये कर लेंगे और ये चैलेंज ये लगा हमको कि कर लेंगे हम ये दरोगा किरदार, और अच्छा रहा। वो तो आपके खून में दरोगा का जो चैलेंज है वो बहता रहा है और पंडित वंशीधर को बिल्कुल एकदम सामने से टक्कर देना है आपको नमक के दरोगा में। हम बचपन से देखते आ रहे हैं पिताजी का पूरा ये कि उसमें कितना ईमानदारी और ये सब होता है, तो वो चीज़ को हम देखते आए थे और इसलिए हम सोचे कि हम ये कर लेंगे और कर रहे हैं। आपके लिए भी बेस्ट ऑफ लक रहेगा सर। तो किस तरीके से देखते हैं आप हार की जीत का सीरीज देखा होगा आपने, मुझे उम्मीद है वो उसने आपको प्रभावित किया यहाँ तक आने के लिए और ये चैलेंज बहुत बढ़िया लगा और उसी से हम ये इसमें हमको नहीं लगा कि हम कर लेंगे, हाँ, तो हम इससे करना चाह रहे हैं। और जिस तरीके से आप दोनों लगे हुए हैं और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देने की तैयारी है, जिस तरीके से आप लोगों ने जम के कोशिश की है टक्कर देने की एक दूसरे को, हमने आपके प्रैक्टिस सेशंस भी देखे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इन सब के ऊपर एक जो बहुत अच्छी बात लगी वो लगा कि आपकी जो प्रमोशनल टीम है सर, शुरू में सब्सक्राइबर एवरेज लेवल पे थे, लेकिन 1 से 2 दिन में सब्सक्राइबर बहुत ऊपर चले गए, व्यू भी बढ़ते चले गए हार की जीत की। तो हम आपके प्रमोशनल टीम की, जो आपके प्रमोशनल टीम को लीड कर रहे हैं डॉक्टर कुंदन, तो हम डॉक्टर साहब के विचार लेना चाहेंगे। हम सीधे डॉक्टर साहब के पास चलेंगे।
डॉक्टर साहब हमें बताइए कि किस तरीके से आपने ये अप्रोच लिया कि हम सब्सक्राइबर को ऊपर ले जाएं, लोगों तक पहुंचाएं। ये एक बहुत जेन्युइन काम था, इसमें कुछ पैसे की तलब नहीं थी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस आपने सोचा कि लोगों तक ले जाए इस संदेश को। इसके बारे में बताइए कि कैसे आप प्रभावित हुए इस विचार से। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो अपने माध्यम से जो पुरानी किताब है, नमक का दरोगा हो गया या पंडित अलोपीदीन का, उसमें जो कैरेक्टर है, या इसके पहले हार की जीत, एक तो होता है किताब के माध्यम से कि पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन बहुत सारा ऐसा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए साथ के साथ। इसके पहले आज तक कोई प्रैक्टिकल इस तरह का ही नहीं बनाया गया था। कुछ कार्टून बने भी थे, कार्टून के तौर पे बना गया था, लेकिन उस किरदार को जीवंत करने के लिए आम आदमी को, आम जनमानस में कैसे उसके दिमाग पे छाप चला जाए, आपका वीडियो हमने देखा, उससे हमको बहुत ही अच्छा लगा। मेरे कुछ पुराने दिन याद आ गए कि हम लोग जब कॉलेज में थे तो किसी चीज़ का प्रैक्टिकल बताया जाता था, तो हम भी टीचर से कहते थे कि थ्योरी के पहले हमको प्रैक्टिकल ही दिखा दिया जाए। प्रैक्टिकल एक बार देख लिए तो आदमी को दिमाग में आ जाता है सही से कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके अलावा जहाँ तक प्रमोशन की बात कर रहे हैं आप, तो मेरी शुरू से ही आदत रही है किसी भी काम को, ठीक है ना, वीडियो जो ही बनते हैं, धारावाहिक बनते हैं, उनमें दो फेज होते हैं, एक कैमरा के आगे होता है, एक कैमरा के पीछे होता है। समय के अभाव के अनुसार, ठीक है ना, हम कैमरा के पीछे रहना ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। शुरू से ही किसी चीज़ को प्रमोट करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। तो वही हमारे मित्र हैं, ये लोग मित्र काम कर रहे थे, हमारे पास आए, बोले कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उसी दिन से हम लग गए। जहाँ तक किसी भी चीज़ का, जानते हैं कि आज मल्टीमीडिया का ज़माना है, किसी चीज़ को प्रमोट नहीं, कोई बड़ा मूवी बनता है तो हर आदमी प्रमोट करता है, पब्लिक में कैसे जाए। तो कुछ पब्लिक में अभी नया नया वीडियो बना था, तो पब्लिक की जो लोकल हैं, लोकल ग्रामीण है, उसमें अभी ज़्यादा अनुभव नहीं था। खुद हमें भी अनुभव नहीं था क्या सब्सक्राइब होता है, क्या नहीं होता है। तो मैंने जाना तो हमको लगा नहीं भाई इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। जब लोकल आदमी लोकल स्तर पे काम हो रहा है, तो मैंने अपने जो भी हमारे समाज के थे, मैंने लगा करते ही भगवान का ऐसा रहा कि बहुत ही अच्छे छलांग से एक ऊपर बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर हमें भी संतुष्टि मिला, लोग बोला कि नहीं इसमें कुछ और बढ़ोतरी चाहिए, कमी है। तो उसको सबको लेते हुए मैंने डायरेक्टर साहब को भी, और इसमें जो को एक्टर का काम कर रहे हैं, अब आप लोग सुनने में आए कि नमक का दरोगा बना रहे हैं, उसमें मुख्य किरदार के रूप में पंडित अलोपीदीन के रूप में इंजीनियर साहब नारायण कुमार हैं, बंशीधर के रूप में उमेश बाबू हैं, बंशीधर के रूप में उमेश बाबू, जो खुद एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी के पुत्र हैं और ये शुरू से देखते आ रहे हैं। इनको लगता है, हमको अब लगता है कि आपको एक दो दिन पहले पता चला ना इसके बारे में। जी। तो ये बोले कि हम ये खुद इच्छुक हुए कि नहीं, अगर हमको मौका मिला तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर डायरेक्टर साहब से बात हुआ, बोले कि नहीं बंशीधर का रूप है, उमेश बाबू को दिया जाए। तो ये प्रभावित होकर खुद ये करने के लिए तैयार है। हमारी इच्छा है कि इसको पहले के उपरांत और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा सर। बहुत इस क्षेत्र में ग्रामीण लेवल पे जो आप खुद एक बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, IIT किए हुए हैं, IIM किए हुए हैं, हर तरह से आप सुदृढ़ हैं, ठीक है। इसको एक अच्छा रूप, वेशभूषा सबको लेकर, ठीक है, ऐसा बनाया जाए कि आगे चल के बहुत ऊपर तक आप लोग जाए और लगाए। धन्यवाद रहेगा सर आप लोगों के इस विचार के लिए। आप तीनों को ऑल द बेस्ट रहेगा, आपकी टीम के लिए ऑल द बेस्ट सर। सी यू सून।